हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अपने पास यहाँ पर जैसे कहीं अगर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। पहले मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ाता हूँ और फिर मैं वापस आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पर आता हूँ। फाइल नंबर 8 हम लोग कर रहे थे, उसको हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग क्लास लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहले थ्योरी में शुरुआत करता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी और सी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए क्यूब, मैं वापस आता हूं भाई उस फाइल पर। हाँ, कल तूफान आ गया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये जो फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? फर्स्ट डे जब शुरुआत किया था, जिस दिन मैंने अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन मैंने आप लोगों को बता दिया था। ध्यान से समझना, इस चीज का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 AB ए प्लस बी, ऐसा एक फॉर्मूला आपको बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो। और इसके अलावा तो ऊपर वाला ही चल रहा है, जो कि चल रहा है अपने पास सी क्यूब -3 A B और सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये फॉर्मूला कहां से बना, ये बात बताइए सभी लोग जानते हो क्या? कल क्लास हो नहीं पाई थी भाई, आज है आपकी क्लास। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या हम लोग इन दोनों को यहां से अगर सोल्व करें, इन दोनों को अगर सोल्व करें तो इसका फॉर्मूला फिर से बताओ क्या होगा? तो आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई, इसको आप लोग x मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो x प्लस वाई का क्यूब -3 A x का मान ये है और y का मान अपने पास ये है। और यहां पर अपने पास इंटू हो गया, और इंटू में x प्लस वाई होता ही है। तो x का मान ये है और y का मान ये है। बाकी तो पूरा का पूरा ऐसे ही चल रहा है। -3 AB -3 AB ए प्लस बी, ये ऐसे कैसे चल रहा है? और साथ ही जो ऊपर वाला है -3 ABC, ये ऐसे कैसे चल रहा है? एक बार बताओ ये फॉर्मूला मैंने कैसे बना लिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे यहाँ पर। हाँ और ना भाई बताते रहो, ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक पॉइंट में आपसे पूछता हुआ चल रहा हूं। 2 बार मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 AB ए प्लस बी। फिर इसको मैंने x माना है, इसको मैंने y माना है। अंजलि सिंह को समझ में नहीं आया, इसको आप x मानिए अंजलि सिंह, और इसको आप y मानिए। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, एक्स प्लस क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मैं एक्स मान चुका हूं, इसको वाई क्यूब। तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा ही होता है क्या? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3XY, एक्स प्लस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए ठीक है क्या? होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको बचपन से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक्स की जगह अब आप लोग ए प्लस बी रख दीजिए, एक्स की जगह रख दो ए प्लस बी जहां पर एक्स दिखाई दे, और वाई की जगह रख दो सी। एक्स की जगह रख दो आप ए प्लस बी, और वाई की जगह रख दो आप लोग सी। एक्स की जगह ए प्लस बी और वाई की जगह सी रखोगे तो ये अपने पास बन जाएगा। क्या अब तो समझ में आ गया है क्या? बताओ सभी लोग, हाँ ना भाई आप लोग बोलते रहो ताकि चीजें मैं आप लोगों को समझाता रहूं। इन दोनों से मुझे बताइए, इससे और इससे क्या अपने पास यहां से या इन दोनों से मुझे बताओ, क्या 3AB कॉमन आ रहा है क्या? तो ये क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब -3AC प्लस अपने पास BC, मैंने सी का इंटू कर दिया अंदर, AC प्लस BC। और आगे तो अपने पास चल ही रहा है ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है?
तो आप कहोगे सर माइनस का 3ab कॉमन आ रहा है, माइनस का 3ab कॉमन अगर ले लिया तो यहाँ से a प्लस बी बचेगा, 3ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से c बचेगा। क्या तीनों जगह से, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से और यहाँ से तीनों जगह से क्या a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और जैसे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3 टाइम ए बी बचेगा, 3 टाइम बी सी बचेगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले चुका हूं तीनों जगह से, यहां से भी कॉमन ले लिया है, यहां से भी कॉमन ले लिया है, और यहां से भी कॉमन ले लिया है। a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी का अपने पास होल स्क्वायर बन गया है, माइनस अपने पास ए सी बी सी कितनी बार है, ये 3 बार है, और 3ab ये तो कॉमन ले चुके हो, तो एक तो बचेगा अपने पास ए बी, दूसरा बचेगा अपने पास यहां से बी सी, और तीसरा बचेगा अपने पास सी ए, ये अपने पास बच जाएगा। जब आप लोग तीनों जगह से कॉमन लोगे तो 3ac 3bc और 3ab 3 कॉमन ले लिया मैंने, ये पहले लिख लिया, और इन दोनों को bc और ac को मैंने बाद में लिख लिया है। तो बताओ यहां से जो फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी प्लस सी तो बिल्कुल ठीक है, और इसको अगर आप लोग खोलते हो तो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, और ये तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस अपने पास यहाँ पर 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, ये अपने पास ये लीजिए, और यहां से इस चीज को आप लोग लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 2ab प्लस का है, ए 3ab माइनस का है तो माइनस का ए बी, अपने पास ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस बी सी, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का सी ए। और यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या पिछली क्लास से आपको याद है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हाफ ऑफ, पिछली क्लास अगर आपने देखी हो तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस अपने पास c माइनस ए का स्क्वायर, ये मैंने आज उस दिन आप लोगों को लिखवाया था। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अभी मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे लेट आएंगे, हो सकता है कोई लेट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही आप लोगों को पढ़ा दी हैं। मैं आपको जो सही में बताना चाह रहा था वो ये है कि अपने पास फॉर्मूला होता है इसका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने पास फॉर्मूला होता है इस चीज का, ये लीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपने पास इनटू में अपने पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी माइनस का अपने पास बी सी और माइनस का सी ए, ये अपने पास फॉर्मूला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पर अपने पास ये जो है, ये देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, a प्लस बी प्लस सी इंटू अपने पास यहाँ पर हाफ ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, वो हम लोग जरूरत के अनुसार लिखते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, वो इस पर डिपेंड करेगा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी भी बच्चे को यहाँ पर अगर आप लोग ये चीजें देखिए, ये कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये कैसे, लेकिन बैठकर अगर आप देखोगे इसको तो 2 बार मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, 2 बार लगाया है। एक बार यहाँ पर इसको x और y मान के नीचे वाले में लगा दिया, एक बार इन दोनों में लगा दिया है।
ये आप लोग ध्यान रखना। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, बाकी इधर वाली चीजें आपके काम की नहीं है, वो तो मैं कभी कभार नहीं लगभग मैं चला जाता हूँ बेसिक से कि कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया। कोई बच्चा समझना चाहता है तो ये रहा, नहीं समझना चाहता कोई बच्चा तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हो और इनको आप लोगों को याद करना है। क्लियर है लोग? बहुत अच्छी बात है भाई। बढ़िया भाई, एकदम ठीक हूं मैं। तो मैं एक बार फिर बताता हूं, देखिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। ये और फॉर्मूला आप लोग एक जगह ही लिख लेना, याद रखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के 3 फॉर्मूले अपने पास होते हैं। जो बेसिक है उसको याद नहीं करना भाई, वो तो एक बार समझना है कि अच्छा ऐसा है ये फॉर्मूला, इतना ही करना है उसके साथ, तो अच्छा कि ऐसा है। उसके बाद की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर इस ये फॉर्मूला याद करना है। एग्जाम के लिए ए प्लस बी प्लस सी 3 फॉर्मूले इसके काम में आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम लोग वही फॉर्मूला लिख देंगे। ये रहा पहला फॉर्मूला। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपको थोड़ी सी याद है तो मैंने समझाया है, ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है। मतलब ये चीज मैंने समझाई है कि हाफ ऑफ इस चीज को ऐसा लिख सकते हो। एक बार पिछली क्लास को उठाकर देखना, जो सैटरडे को हमारी हुई थी, उसको उठाकर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अपने पास है ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। और यहां पर देखिए ये जो अपने पास है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा जो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3 ए बी बी सी सी ए। ये 3 फॉर्मूले हैं, वो जरूरत के अनुसार हम लोग उसी फॉर्मूले को काम में ले लेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो अपने पास है, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, याद रखना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, ऐसा पहले से गिवन है। इस चीज का मतलब देखिए फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी रहा, ए प्लस बी प्लस सी अगर कभी भी 0 है, ध्यान से सुनिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर है तो हमारा रिजल्ट होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये हम लोग डायरेक्ट सोच लेंगे। इस चीज को याद रखना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं आराम से धीरे धीरे पूरा समझाकर आपको बताता हूँ। और जहां से मुझे लगता है यार इस चीज के क्वेश्चंस कम आते हैं तो उसको मैं वहां से इसके थोड़ा कम पढ़ाता हूं मतलब। तो यहां पर कंप्लीट स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है यादव आंसू, वो मैं आपको पूरा ही कंप्लीट स्क्वायर एक अलग से भी फाइल है, तो उसका मैं पहले बेसिक समझाकर बाद में आपको करवाऊंगा। वो बाद के किसी फाइल का क्वेश्चन पहले आ गया है, अभी भी मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा, लेकिन वो जब मैं कंप्लीट स्क्वायर आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो उस टाइम आपको कंप्लीट उस चीज को समझा दूंगा। संडे को कर लेना निधि, कभी भी कर लेना, जब टाइम होगा तो मैं अटेंड कर पाऊंगा। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, यदि कभी भी a प्लस बी और c की जगह अगर माइनस हो, या तो ऐसे दे दे या a प्लस बी बराबर c हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसे दे दे, इस चीज को आप लोग याद रखिए।
a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 ये दे दे, या a प्लस बी बराबर सी ये दे दे। तो c का मान माइनस में अगर होगा तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सी की जगह माइनस का सी कर दिया भाई, सी की जगह माइनस का सी कर रहे हो तो बराबर होगा -3abc। ये रिजल्ट हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसा अगर हो तो या तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 लिख दे, या अपने पास a प्लस बी बराबर अपने पास a प्लस बी बराबर c लिख दे। ये जो 3 नंबर अपने पास है ध्यान से समझना, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 लिख दे, या a बराबर b प्लस सी लिख दे। दोनों में से कोई सा भी लिख सकता है। अब की बार b की जगह हम लोगों ने माइनस बी और c की जगह माइनस सी, तो रिजल्ट होगा a का क्यूब, b की जगह माइनस करोगे तो माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब बराबर 3abc प्लस का ही आना है। बताइए अब की बार प्लस का क्यों आना है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि b का मान भी माइनस है और c का मान भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस अपने पास क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस अपने पास आएगा प्लस। ये अपने पास रिजल्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखना। अब मैं आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं, जो उस दिन कर रहे थे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में इसको वापस एक बार फिर रिवाइज करूंगा। पहले थ्योरी इसको बेसिक आपको समझाते टाइम रिवाइज करवाया, एक बार अभी करवा दिया है, थोड़ी देर बाद फिर करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस यहाँ से एक जो क्वेश्चन आएगा वो 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। तो उस दिन मुझे बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने आपको छुड़वा दिया था पूर्ण वर्ग बनाने वाला, तो और शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को करवा दिया था। बताइए आप लोगों को याद है क्या? चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूं, उसी में से हम लोग देख लेते हैं। तो ये लिख लेना आप लोग ये अच्छे से। थ्योरी मैंने अगली फाइल के लिए आपको पढ़ाई है। यहां पर देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला एक बच्चा ये जो पूछ रहा है पूर्ण वर्ग बनाने वाला, ध्यान रखना भाई ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक पूरी फाइल है कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाली तभी समझा दूंगा। एक जो बच्चा पूछ रहा था ध्यान रखना, ठीक है जगदीश भाई? ये क्वेश्चन मैं यहां तक करवा चुका था, 10 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका था। 11 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 196 अपॉन ए स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर 256 बी स्क्वायर प्लस अपने पास 50 इंटू बी इंटू अपने पास ए। ये मैं आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो करने की कोशिश करो क्या घटाया जाए। ये भी फिर से पूर्ण वर्ग वाला ही क्वेश्चन आ गया है, कंप्लीट स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। वैसे मैं बता देता हूं कि यहाँ पर अपने पास ऐसा होता है, पूर्ण वर्ग में कंप्लीट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ये अपने पास 14/a का स्क्वायर है, ये अपने पास यहाँ पर 1.6 बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपने पास 2ab होना चाहिए। ये जो होना चाहिए 2 इंटू 14/a इंटू 1.6b, ये इतना ही अपने पास होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी है, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन आगे होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां पर अपने पास 2 इंटू 14/a इंटू 1.6b ये अपने पास होना चाहिए यहां पर, जबकि ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ अपने पास ये है, होना चाहिए अपने पास ये। इसको अगर एक बार मैं सोल्व कर लूं तो अपने पास ये होगा 1.6 का मतलब अपने पास इन दोनों को इंटू करने पर 2.24 और उसको डबल करोगे तो 24 पॉइंट अपने पास दोनों को इंटू करने पर 24 पॉइंट अपने पास 2.24 225 22.4 आ जाएगा। इंटू करने पर यह आ गया और डबल करोगे तो 44.6। तो ध्यान से सुनना, 14/a का स्क्वायर प्लस यहां पर इसको मैंने सोल्व करके देख लिया है होल स्क्वायर, और यहां पर इसको अपने पास यहां पर 44.8 अपॉन अपने पास यहां से सोल्व करने पर ये होना चाहिए। तो ये अगर अपने पास हुआ तो इसको हम लोग 14/a
प्लस 1.6 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो लास्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अपने पास है, होना अपने पास ये चाहिए 44.8 बी अपॉन ए, और अपने पास है ये, तो इसमें से ये लाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 50 बी अपॉन ए में से मैं क्या माइनस करूं कि 44.8 बी अपॉन ए आ जाए। इसका मतलब इसमें से ये अगर लाना है तो क्या घटाऊं, तो इसमें से डायरेक्ट ये घटा दो, ए से ए का, या इसको उठाकर इधर ले आओ जो बच्चे को कम समझ में आए। यहां पर अगर किसी को लगता है कि सर नहीं समझ में आया, तो इसमें से मैं क्या घटाऊं, एक्स घटाऊं, ताकि अपने पास ये बन जाए, और ये बनते ही तो होल स्क्वायर, तो इसको आगे ले जाओ या इसको पीछे ले आओ, फिर सोल्व कर लो, या डायरेक्ट देख लो क्या घटाना है, इसका मतलब इसमें से घटा लो। तो मुझे बताइए क्या 5.2 ए घटाना पड़ेगा क्या, 5.2 बी ए इनवर्स ये अपने पास घटाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बी, ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। दिनेश भाई इस क्वेश्चन को आप एक बार छोड़िए, पूर्ण वर्ग बनाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में मैं आपको समझाता हूं। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आए वो ठीक है, नहीं तो पूरी फाइल है अपने पास, पूर्ण वर्ग कैसे हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलो करो आप लोग, सारे स्टूडेंट किस तरह के, क्या राहुल सब पसंद है मुझे तो भाई। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या, 12 नंबर करो। क्या इस कंडीशन में तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या कि a बराबर b बराबर c होता है, बोलिए ठीक है क्या। a बराबर b बराबर c, तो a की जगह तो a रख ही सकते हो, इसकी जगह भी आप a रख सकते हो, और इसकी जगह भी आप लोग a रख सकते हो, 2a की पावर 4 अपॉन अपने पास a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 4। तो अपने पास ऊपर तो आ गया 9 और 5 14, माइनस 2 रखोगे तो 12 ए की पावर 4, नीचे 3 ए की पावर 4, तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 4। पिछली क्लास में ऐसा आपको बताया था कि जब भी अपने पास ये गिवन हो तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। एक बार हाँ और ना बताइए, उसकी जगह फिर आप लोग सभी की जगह 1 1 1 भी रख सकते हो, 2 2 2 भी रख सकते हो, 3 3 3 भी रख सकते हो, या बराबर बराबर के भी रख सकते हो, इसकी जगह भी के, इसकी जगह भी के, इसकी जगह भी के, या सभी बराबर ही हैं तो सभी की जगह ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, सी कर सकते हो। आंसर आ जाएगा हाँ और ना, सिर्फ आप लोग बोलते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ गया है। ये क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या थोड़ी सी मिस्टेक होनी चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है भाई, हो सकती नहीं है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने पास 12a माइनस का 12b प्लस 24c प्लस का अपने पास मुझे लगता है 36 और 36 72, अपने पास यहाँ पर 72 प्लस अपने पास 144, 72 प्लस 144। मुझे बताइए क्या 216 और होना चाहिए था क्या, मुझे ऐसा लगता है कि एक संख्या यहाँ पर और होनी चाहिए थी, मिस्टेक है ना यहाँ पर। तो 72 प्लस 144 तो 216 अपने पास और होना चाहिए था। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग इसको जानते हैं, तो अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर पहले लिख लो, फिर अपने पास 2 इंटू 6 इंटू ए, 2 इंटू 6 इंटू ए, और 6 का स्क्वायर 36 आप लोग जोड़ दो। जब भी ए की पावर 2 हो, ए की पावर 1 हो, ए की पावर 2, अनुज इसके क्वेश्चन में होना चाहिए 216, जो दिया हुआ नहीं है भाई, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैंने इसको सही बनाया है कि ए प्लस बी प्लस सी का ये हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अभिषेक सिलेक्टेड कौन स्काई में सिलेक्ट हो गए हो भाई। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ सब लोग, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू अपने पास बी प्लस 6 का स्क्वायर 36 ऐड कर लीजिए। तीसरा सी का जो स्क्वायर है, इसको मुझे बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर, सी का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 12 इंटू सी,
12 इंटू सी है, प्लस का है यहाँ पर, और प्लस का 12 का स्क्वायर 144, जो दो के इंटू मतलब दोनों का स्क्वायर चाहिए, सी का स्क्वायर तो ये रहा, ये हमने जोड़ लिया तो ये 216 तीन भागों में टूट जाएगा, 144 ये रहा, 36 ये रहा और 36 ये रहा। इनको अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 36, 6 का स्क्वायर भाई 2 के इंटू में, तो कब से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, इस चीज को तो आप लोग याद रखिए, ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, ए का स्क्वायर तो ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा, यहाँ पर 2 के इंटू में 6 और ए है, तो ए का स्क्वायर तो ये रहा, 6 का स्क्वायर और चाहिए तो 36 जोड़ दो, वो अपने आप तीन भागों में टूट जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। यहां पर मुझे बताइए ये वाला जो अपने पास बन गया है, ये क्या a -6 का होल स्क्वायर बन गया है क्या? बिल्कुल। ये क्या बन गया है? b -6 का होल स्क्वायर। और आगे वाला ये क्या बन गया है? ये बन गया c प्लस 12 का होल स्क्वायर। बराबर अगर जीरो है तो मुझे बताइए यहां से a का मान कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 6, b का मान कितना आ जाएगा? 6, और c का मान कितना आ जाएगा? -12। ये लीजिए, ये अपने पास ए बी सी का मान वहां पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? अगर ऐसा आसान क्वेश्चन हो, ए की पावर 2 हो, ए की पावर 1 हो, ऐसा अगर आसान क्वेश्चन अपने पास हो, तो उस दिन मैंने बताया था लास्ट में, अगर आप लोग पिछली क्लास में थे तो ए का कोफिशिएंट कितना है, ए का यहाँ पर किससे गुणा किया गया, तो आप कहोगे 12 से, इसको आधा करो तो इसका आधा होगा 6, आधा करने के बाद दो काम, ये माइनस है तो अपने पास आएगा प्लस, और यहाँ पर ए स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है उसका भाग देते हैं, तो ए का मान 6, ऐसे हम लोग सोच लेते हैं। क्या आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी, याद है क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर b का जो मल्टीपल है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 12, और 12 का आधा करोगे तो मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या? और बी स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? 1, इसका भाग देते हैं। नेगेटिव है तो ध्यान रखना पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। 12 का आधा 24 का आधा कितना होगा? 12, और इसका सी स्क्वायर का भाग देंगे यहाँ पर, लेकिन साइन किसका आएगा? -12 होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये लो ए बी और सी का मान डायरेक्ट अपने पास ये आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चंस आपको करवाते जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। दोनों से बनाया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सौरभ, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन के सिर्फ इसी पैटर्न पर ये चीज काम आएगी। दिलीप कल कुछ मुझे पर्सनल काम था भाई, इसलिए नहीं हुई थी क्लास। कभी कभार मुझे भी काम हो जाता है, तो कल इसलिए क्लास नहीं थी, थोड़ा मुझे खुद का पर्सनल काम था। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से इसको अगर हम लोग बात करें, ये है अपने पास 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, तो यहां पर 2ab, तो मुझे बताइए 2ab, तो 2ab यहां पर क्या होना चाहिए? तो यहां पर आप कहोगे सर 6x अपने पास यहां पर होना चाहिए। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। क्या 2ab आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2ab तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब x के साथ y होना जरूरी नहीं है, x के साथ ये भी तो अपने पास हो सकता है। एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, और ये अपने पास ऐसा हो 2 इंटू 2y इंटू अपने पास x, ऐसे हो सकता है। इंटू करोगे तो यही बनेगा, x का स्क्वायर ये रहा, 2y का स्क्वायर अपने पास और चाहिए, तो 4y स्क्वायर हम लोग जोड़ लेंगे। ये लीजिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही मैं वापस समझाता हूं एक बार अच्छे से। क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आया एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 3 का स्क्वायर। पहले तो मैंने ये देखा
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो 2ab और होना चाहिए, 2 इंटू 3 इंटू एक्स होना चाहिए। तो 6x तो अपने पास कहीं पर है ही नहीं, ये लीजिए, तो इसके साथ तो x जाएगा नहीं, तो x एक बार यहां भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 2 इंटू 2y और x, क्योंकि यहाँ पर अकेला ही है x, तो यहाँ पर ये हो, तो 2 के इंटू में जो होता है दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो x का स्क्वायर ये रहा और इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर अपने पास जोड़ दो, तो क्योंकि 8y स्क्वायर अपने पास है, अगर 4 अपने पास काम में आ गया है तो मुझे एक बात बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर 4y स्क्वायर बचा, क्योंकि टोटल 8 था, टोटल 8 था, 8 में से 4 यहाँ पर, तो 4 लिख लिया और बचे हुए को वापस लिखो, माइनस का अपने पास 12y और प्लस का अपने पास 9 इक्वल टू 0, ये अपने पास चल रहा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास एक्स स्क्वायर है, 2 इंटू 2y इंटू एक्स है, और ये अपने पास 2y का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। x के जो इंटू में है 2y का स्क्वायर ये रहा, और ये अपने पास 2y का स्क्वायर है, और यहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या 2 इंटू 2y इंटू 3 कर सकते हो क्या, क्योंकि आगे 3 का स्क्वायर है, बराबर में अपने पास 0। बहुत सारे बच्चों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी बच्चे यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है इस चीज को आप लोग ध्यान देना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 12y को वो कहेंगे सर 2 गुना, यहाँ पर 6 गुना, y आपने क्यों नहीं लिखा, इसको इस प्रकार से क्यों तोड़ा है, 2y इंटू 3, ये चीज हमें समझ में नहीं आई। पिछली बार तो आपने ऐसे लिखा था, अब की बार इस चीज को ऐसे लिख दिया। तो एक बात ध्यान रखना, यहां से 2 तो बाहर निकालते ही निकालते हैं, ये चीज सीखिए, यहां से 2 तो बाहर निकालते ही निकालते हैं। साथ साथ ये भी याद रखना कि इस चीज को भी हम लोग याद रखते हैं कि पीछे क्या है, क्योंकि उसका स्क्वायर चाहिए। आप लोग यहाँ पर 2 इंटू 6 इंटू यहाँ पर y तो लिख लोगे, लेकिन इधर मुझे बताइए y का स्क्वायर और आगे फिर 36 तो जोड़ देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ y का स्क्वायर है या यहाँ पर 2y का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2y का स्क्वायर है, तो एक संख्या तो हमें ये चाहिए और दूसरी एक और आएगी, उसको हम लोग बना देंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और आगे वाला फॉर्मूला किसका बन गया, 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बराबर अगर अपने पास 0 है, यहां से इसके बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0 है, तो यहां से सोल्व करने पर x बराबर 2y, और यहां से 2y माइनस 3 बराबर अगर 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3/2 आ जाएगा y की वैल्यू, और y की वैल्यू अगर 3/2 है तो x का मान यहां पर मुझे बताइए कि क्या अपने पास 3 आ गया है क्या, y का मान यहां पुट कर दिया तो x का मान आ गया 3, y का मान 3/2 और x का मान 3 रख के यहां पर सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए सभी लोग सोल्व कर पाओगे क्या, जैसे वैभव ने बताया हमें कि आंसर 9 आ जाएगा, वो अपना आंसर होगा। 21 में से 12 माइनस करना, तो ये अपना आंसर है। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझिए, करने की खुद कोशिश करो और एक बार करके देखो कि क्या आपसे हो जाएगा क्या। इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। वैसे अपने पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस अपने पास 88 बराबर अपने पास 12x माइनस 24y और प्लस अपने पास 24z, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इस साइड मैंने इंटू कर दिया है, और यहां से मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस अपने पास 4z स्क्वायर प्लस 88 है, माइनस का 12x माइनस का 24y और अपने पास माइनस का 24z बराबर कितना हो जाएगा 0, ये माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ यहां पर जब आप लोग फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, फैक्टर करते टाइम एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है,
इसके अगर आप लोग फैक्टर करते हैं तो मुझे बताइए 2 × 6 × x बिल्कुल ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखते हैं, x का स्क्वायर ये रहा, तो 6 का स्क्वायर 36 आप लोग जोड़ दीजिए। यहां से 9y को आप लोग मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, तो 9y को मुझे बताओ क्या 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे, तो इसको फिर 2 × 3y, तो 3 × 2 6, और आगे आप लोग क्या लिखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना, इसको लिखते टाइम, जब इसको तोड़ते टाइम इस चीज का ध्यान रखते हैं, इसको 2 × 12 × y मत लिख लेना तुरंत, कहीं 2 × 12 × y लिख लो। तो अपने पास यहां पर दिनेश, मैं तो सारे समझाते हुए जा रहा हूं भाई, थ्योरी वापस देख लो और मेरे साथ साथ कर लो पहले क्वेश्चन आपने, क्योंकि इस फाइल के क्वेश्चंस एकदम आसान हैं, सबसे आसान फाइल है जितनी भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है। लेकिन आप क्या करोगे, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार मेरे साथ साथ करोगे, सर कैसे बता रहे हैं, 2-3 बार ऐसे करो, फिर आपसे होने शुरू होंगे। क्योंकि ये चीजें आसान चीजें चल रही हैं, ये एसएससी के जो कॉमन सी चीजें होती है ना, वो वाली चल रही है। कि ऐसा एक क्वेश्चन बहुत बार पिछले 10 साल के पेपर आप लोग उठाओ, कम से कम ऐसे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस है, नया आ जाए उसके लिए मैं बेसिक पढ़ाता हूं हमेशा। बाकी आप ये तो एक पैटर्न बन रहा है, इसके क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए भाई, फिर भी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा कि 2 बार इन चीजों को आप लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। पहले आप लोग एक बार खुद करने की कोशिश करो, फिर जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे इसको 2z का स्क्वायर सर लिख सकते हैं। तो इस 24 को जब तोड़ोगे ना, तो 2 × 2z पहले लिखना। तो 2 × 4 तो अपने पास हो चुका है, तो ये कितना आएगा 36 अपने पास आएगा। 36 क्यों, पहले तो 6 लिखोगे ना, पहले 6 24 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, ये लीजिए। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूला जो बनेगा अपने पास, ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो आप कहोगे सर ये x-6 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है। ये आगे वाला फॉर्मूला 3y + 4 का होल स्क्वायर, और ये आगे वाला फॉर्मूला 2z माइनस अपने पास 6 का होल स्क्वायर अपने पास बन गया है, बराबर अपने पास 0। तो यहां से सोल्व करने पर x का मान 6 आएगा, यहां से y का मान -4/3 आएगा, और यहां से z का मान सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 3। एक तो तरीका ये है। दूसरा मैंने कहा कि जैसे आप लोग इसको ऐसे लिखते हो तो उसके बाद डायरेक्ट सोचना शुरू किया करो। यहां पर मुझे एक बात बताओ, x का इंटू में कितना है 12, 12 को आधा कीजिए तो आप कहोगे सर 6, तो x का मान होगा 6। दो काम साथ करते हैं, एक तो इसका कोफिशिएंट 1 है उसका भाग, और यहां पर नेगेटिव अगर है तो आंसर पॉजिटिव होगा, यानी x का मान 6। y का मान डायरेक्ट सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसको आधा करते हैं तो कितना हुआ 12, 12, और इसके कोफिशिएंट का भाग देंगे हम लोग, यहां पर कितना है 9 का डिवाइड करेंगे, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आंसर होगा। ये चीज थोड़ी सी याद करनी है, क्योंकि x-6 आता है तो हम याद कर लेते हैं नेगेटिव है, आगे जाएगा तो पॉजिटिव, तो याद कर लेते हैं नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। यहाँ पर z का जो मान अपने पास होगा, मुझे बताइए 24 का आधा 12, और यहाँ पर इसके इंटू में कितना है, तो आप कहोगे सर 4। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आंसर जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा 3। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इंद्रजीत, सारे क्वेश्चंस आपने सोच के अगर बनाए हैं तो आज भाई आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल अपने पास 26 क्वेश्चंस हैं इस फाइल में, तो आप लोग एक बार जरूर पहले बनाने की कोशिश करना। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कल मॉर्निंग में आते ही हम लोग समझ लेंगे। पहले एक बार फिर से करने की कोशिश करो, जो जो नहीं आएगा उसको हम लोग सोच लेंगे, ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, बिल्कुल एक्स ये निकाल लिया ना हम लोगों ने एक्स वाई जेड, और डायरेक्ट आप लोग सोच के बैठ के कर लो। तो आज आज आप लोग इन क्वेश्चंस को करना, जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उसको हम लोग सोल्व कर देंगे। एक बच्चे को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तब सोल्व होगा, कौन बच्चा है, इंद्रजीत। आप क्या करेंगे इंद्रजीत, जैसे आपने 21-22 पूछा, गौरव ने 18 पूछ लिया, अशोक ने 17 भी पूछ लिया है,
बहुत सारे बच्चे सारे ही क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में यहां से इसका अंदर इंटू करना बेसिक से करते टाइम अपने आप आपके समझ में आएगी। ये 20 को इसको पूरे को अंदर इंटू कर लो, एक जो टर्म बचेगी वो आपको खुद को समझ में आएगी, ध्यान रखना। यहां पर इनको इंटू करो, ये जो 22 नंबर सिर्फ आपको डरा रहा है, इंटू कीजिए, इंटू कीजिए, इंटू कीजिए, और अभी जो थोड़ी देर पहले वाली टर्म मैंने बताई है वो अपने पास बन जाएगा। आप इंटू करो, और जो अभी भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारा का सारा पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये स्पेशल कंडीशंस आपके पास नहीं बताई थी क्या? यहाँ पर सभी का मान 1 1 1 1 पुट कर लो, आंसर अपने पास आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का अपने पास 2। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ए स्क्वायर का मान -1 हो, यहाँ पर +1 होगा, तभी तो अपने पास ये बनेगा। तो 18 नंबर में हमने क्या किया, सभी की जगह या तो 1 1 पुट कर लो, या अपने पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर -2, बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर -2, सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर -2 बराबर 0। -2 इसके साथ ले आए, -2 इसके साथ, -2 3 बार ले आए, -2 -2 -2, तो बराबर में बचा अपने पास 0। तो एक बार इनको करने की कोशिश करो थोड़ा सा, जो जो नहीं आएगा, फिर भी अगर नहीं आए, थोड़ा मैंने हिंट दे दिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मुझसे नहीं बना, तो मैं आपको फिर अगली क्लास में बता दूंगा, मुझसे आप लोग पूछ लेना। अभी हम लोग नेक्स्ट फाइल को करने की कोशिश करेंगे, अगली फाइल के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो उससे पहले आप लोग ध्यान से समझना, एक बार मैं फिर बताता हूं, ये 8 नंबर जो फाइल है, इसके जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए भाई, उससे मनीष से सारे बन गए, बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चंस नहीं बने वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए क्यूब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab/c का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी प्लस, ये फॉर्मूले रटने, कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए, उसका कोई ज्यादा यूज यहाँ पर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ, वो तो मैं बता देता हूं कि बच्चों का बेसिक क्लियर हो, उनको ये नहीं लगे कि सबसे पहले जो मनुष्य भगवान ने बनाया उसको ये बता के भेजी, फिर उसने अपने बच्चों को बताया, उसने अपने बच्चों को बताया, और धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गया। ये कैसे निकाला होगा, कहां से आया होगा, क्यों आया होगा, वो चीजें तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। बाकी आप लोग चाहो तो इन चीजों को सिर्फ आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि इसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। c माइनस ए का स्क्वायर, ये लीजिए, यहां से अपने पास a प्लस बी प्लस सी अपने पास, और ये जो अपने पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अपने पास ये लीजिए। ये सबसे पहले एक तो इसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। यहां पर बताओ सभी लोग एकदम ठीक है क्या? तो दूसरी बात, यहां पर अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, तो याद रखना उस कंडीशन में a क्यूब, क्योंकि जैसे ये 0 होगा, जैसे ही ये 0 होगा, तो अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और इसका मान अगर अपने पास 0 दे दिया, अपने पास इसकी वैल्यू अगर 0 दे दी, तो इसका मतलब आगे वाला 0 से इंटू होते आगे वाला बन गया 0, इसलिए अपने पास फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अपने पास क्या बन जाता है, 3abc बन जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कभी अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 0 हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर कभी भी 0 हो, तो हमेशा ध्यान रखना फिर a की पावर 9 प्लस बी की पावर 9 प्लस सी की पावर 9 बराबर 3abc होगा,
3ab और c होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। यहां पर a का मान a क्यूब है, तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई। यहां पर अपने पास a का मान a का क्यूब है। अब आपको ये चीज अजीब लगेगी, यार ये a का मान a का क्यूब कैसे है। ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उसकी पावर जो 3 होती है, यहां पर जो भी संख्या होती है इसकी पावर 3 और इसकी पावर 3 बराबर अपने पास होगा 3abc होगा। तो इसकी पावर अपने पास 9, इसकी पावर 9 और इसकी पावर भी 3 करोगे तो पावर 9 बन जाएगी। इसकी पावर 3 करोगे तो पावर 9, इसकी पावर 3 करोगे तो 9, तो बराबर 3। a का मान यहां पर a क्यूब है। अब कभी कभार कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं कि यहां पर जरूरी थोड़ा ना हमेशा a ही हो, a की जगह एक्स वाई जेड भी आ सकता है, एक्स वाई जेड भी आ सकता है, कुछ भी अपने पास आ सकता है। तो यहां पर जो भी संख्या ए ही नहीं, यहां पर जो संख्या लिखी होती है उसका क्यूब करते हैं। तो यहां पर ये है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं कि ए का मान ए क्यूब है, जैसे ही मैंने बोला कि a का मान यहां पर a क्यूब है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि a का मान a क्यूब कैसे हो सकता है। इसलिए इस चीज को बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड भी मिलता है, ए बी सी भी मिलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी मिलता है। तो समझाने के लिए हम लोग बच्चे को फिर ऐसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिलते, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर अपने पास कितना होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। अपने पास ऐसे हम लोग इसको बोलना शुरू कर देते हैं कि अपने पास ये होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। जैसे ही अपने पास यहां पर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, तो मैं बोलता हूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर होता है 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। और यहां पर मुझे बताओ फर्स्ट की वैल्यू क्या थी, तो आप फर्स्ट की वैल्यू a का क्यूब है, तो फर्स्ट की जगह a का क्यूब पावर 3, फर्स्ट की जगह, फर्स्ट का मान a क्यूब है, सेकंड का मान अपने पास b का क्यूब है और इसके ऊपर पावर तो 3 लगी हुई है ही, थर्ड c क्यूब, इसकी पावर 3 बराबर 3 इंटू फर्स्ट की जगह a क्यूब, सेकंड की जगह b क्यूब, थर्ड की जगह सी क्यूब, और a की पावर 9 बन गया, b की पावर 9 बन गया, c की पावर 9 बन गया, बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। हाँ और ना एक बार बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो जहां जहां लगता है मुझे कि ये किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, डाउट आ सकता है इस पॉइंट में, और मुझसे काफी बार ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा, ए का मान ए स्क्वायर कैसे है, कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर ए की पावर इसका क्यूब, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, बराबर अपने पास होगा 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। तो फिर बच्चे को लगता है सर ए का मान ए स्क्वायर कैसे है, तो उसको हम लोग फर्स्ट बोलना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है, तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब और थर्ड का क्यूब, बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड है लेकिन फर्स्ट दिमाग में ए स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। बोलो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हम लोग देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, तीन फॉर्मूले इसके होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये बहुत जगह तो हम लोग यही लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला इसका ये है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला अपने पास है, काफी जगह हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी कितना होगा, माइनस 3abc बराबर 0। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसी चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये दिमाग में रखिए, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ बेसिक पढ़ाते जाए, जो चीजें मैं बताता हूँ उसको अगर अच्छे से आप लोग नहीं समझोगे तो फिर सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि मेरे सामने जो पिछले 10-12 साल में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टाइप के, उन क्वेश्चंस की सभी की मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम बताते चलता हूं कि बच्चे को कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है, कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल यादव आशु, एकदम सही लिखा आपने यहां पर, लेकिन गलत लिख दिया भाई आपने, बिल्कुल गलत लिख दिया। उसकी पावर 27 जाएगी। यादव आशु, आपने आशु बिल्कुल गलत लिख दिया। पावर जब क्यूब करोगे तो 18 क्यों होगी, 27 जाएगी। मोबाइल नहीं है तो न्यू कोर्स तो ये तो रखना पड़ेगा कन्हैया, या तो मोबाइल रखना पड़ेगा या लैपटॉप आपको लेना पड़ेगा। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी हेमंत। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर कभी भी, मैं बताना क्या चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग समझिए। ए प्लस है, तो सारी चीजें सेम ही लगेगी आपको। जब मैं पढ़ाता हूं तो लगेगा यार सर ने ये चीज अभी भी तो बताई थी, लेकिन हर पॉइंट रिलेट करने का आप भी कभी पढ़ाओ तो एक तरीका होता है। पहले वाली चीज बताओ बच्चे को एक बार, और एक छोटा सा पॉइंट नया बता दो। कुछ भी आपको नया बताना है, पहले वाली चीज पहले बताओ ताकि उसको लगे कि हाँ ये तो मैं पढ़ चुका हूं, और वो कम से कम 5 बार यही रिवाइज हो जाए। ये फॉर्मूला अभी तक कम से कम मैं आपके लिए 5 बार लिख चुका हूं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर कम टाइम देंगे। तो यहां पर ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अभी भी मैं, ये भी कम से कम 3 बार मैं बता चुका हूं। तो यही तरीका होता है ताकि आपको समझ में आए। एक बार पहले वाली चीज बताओ, बच्चे को फॉर्मूला याद हो, वो चीज लगे कि हाँ ये तो मैं पढ़ चुका हूं, और एक चीज नई बता दो वहीं। अगर कभी भी अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर 0, या तो ये लिख दे या क्वेश्चन में ये लिख दे। ये बात एक ही है, पहले से ये गिवन है, तो अब बताओ रिजल्ट क्या होता है। पहले से क्वेश्चन में या तो ये दे देगा या ये दे देगा, वो बात एक ही है। कोई सा भी दे दे इन दोनों में से, तो वो पहले से बराबर में अगर 0 दिया हुआ है तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इस सिस्टम को आप लोग याद रखना कि ये अगर कभी भी है तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 0 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो अपने पास ये होगा, और ये अगर पहले से लिखा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। पहले तो दिमाग में ये आता है, लेकिन क्वेश्चन में ही मना कर देता है कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ये तो दे देगा, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नीतीश, ये मना कर दिया उसने, रोहित ये चीजें मना कर दी हैं कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना, पिछली क्लास में जो पढ़ाया था x इंटू वाई बराबर 0 है, तो दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है। या तो ये 0 होगा या अपने पास ये 0 होगा। तो ये बराबर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर अगर 0 दिया हुआ है, और तो दोनों का एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। उसने मना कर दिया कि ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब फिर ये 0 है और ये 0 है, तो इसका मान अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। और पिछली फाइल में मैं काफी सारे क्वेश्चंस करवा के आया हूं, अगर आप लोग घर पर उसको अगर पढ़ा हो तो मैं ये चीज समझा के आया हूं कि ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या तो ऐसे दे दे, ये इसको आगे ले जाकर दे, तो इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है। क्यों होता है वो भी मैंने पढ़ाया था आपको, जाकर आप लोग देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आपने बताया था ऐसा होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये था इस चीज का अगला पॉइंट। हाँ और ना मिलकर बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या आपको बताया है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इन चीजों को आप लोग 2-3-4 बार किया करो। 3-4 बार तो इंपॉर्टेंट चीजों को मैं यही बता देता हूं, फिर आप लोग 2-4-5 बार इनको किया करो, ताकि आपको चीजें अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ में आए सभी लोगों को। क्या अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं क्या? चलिए इस चीज के क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करते हैं। यहां पर फाइल अपलोड करता हूं, 2-4 बार देखना इनको,
ताकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो कि क्या हम लोग समझ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। सभी के समझ में आ गया? दिनेश, आपके भी समझ में आ गया क्या भाई? आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। फिर आप कहोगे सर ये फाइल टफ है, जबकि ये फिक्स अपने पास फाइल जो है, अलजेब्रा जो है, ये आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए 9 नंबर फाइल में आपके लिए अपलोड करता हूं और करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलो करो आप लोग। ये अपने पास क्वेश्चन ऐसे है, एक्स स्क्वायर मैं लिख देता हूं अपॉन 3z प्लस वाई क्यूब अपॉन 3xz प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3x। चलो करो आप लोग। करने की कोशिश आप लोग करो, सभी लोग क्वेश्चंस को यहां पर कीजिए। तो देखिए, क्या आप लोग पहला क्वेश्चन सोच, एक तो तरीका वो है ही, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना वैल्यू अपने पास ये मत रखना, जीरो मत रखना यहाँ पर वैल्यू पुट करते टाइम, नहीं तो जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, आंसर फिर जीरो हो जाएगा। तो या तो आप लोग वैल्यू पुट करो, या जैसे सभी बच्चों ने कर लिया है ऐसे आप लोग किया करो क्वेश्चंस को मुझसे पहले। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3xz एलसीएम आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, ये बन जाएगा वाई का क्यूब और ये बन जाएगा जेड का क्यूब। और अभी भी जैसे आप लोगों को बताया है मैंने कि अपने पास a प्लस बी प्लस सी या फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर जीरो है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर जीरो, तो फर्स्ट का क्यूब दिमाग में फर्स्ट आएगा, लेकिन यही रखना है फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर जीरो हो, तो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड अपने पास होगा 3 इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड अपॉन 3xz है। 3 से 3, x से x, z से z कट गया, तो क्या आप लोगों का आंसर जो है वो ओनली y अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अब एक एक चीज हम लोग समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चीजों को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओगे क्या? और अगर कर पाओगे तो मुझे आंसर बताइए। अब ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन हम लोग कहीं ना कहीं जब वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको समझा रहा था, उसमें भी मैं आपको करवा चुका हूं। वैल्यू पुटिंग जो अप्रोच थी उसमें भी मैं आपको समझा चुका हूं। सेम क्वेश्चन चलिए कीजिए आप लोग। वैल्यू पुटिंग सब करने हैं नहीं, अब आप लोगों को करना है क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट से। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 11 हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 11 हो और साथ ही ये दिया हुआ है, तो इसके अपने पास फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या फॉर्मूला एक याद है क्या? ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूले ध्यान रखने, करना है क्वेश्चन, ऐसे नहीं सोचना ये हो ही जाएगा, क्योंकि इससे आपको फॉर्मूले याद होते हैं और एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती।
तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ 11, a प्लस बी प्लस सी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3ab 17। ये लीजिए, इसको आप लोग सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, सोल्व तो आपसे हो ही जाएगा, कैलकुलेट आसान कैलकुलेशन है, 51 माइनस करोगे तो 70 और आंसर आ जाएगा 770। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, क्या आपने पास ये फॉर्मूला तो आप लोगों को ये तो याद है ही, लेकिन आप लोग वहां पर 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना कौन से की जरूरत है, प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। कभी गलत फॉर्मूला लगा दिया तो भी आपको कोई चिंता नहीं होगी, एक फॉर्मूला अपने पास, इसमें ये चीज ध्यान रखना, एक a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये अपने पास इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो कोई बच्चा मान लो फॉर्मूला लगा दे कि सर मैंने तो एग्जाम में मैं बैठा हूं और मुझे तो ये फॉर्मूला तो दिमाग में आया ही नहीं, और मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के लिए 3ab के लिए ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। नीचे लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये, मान लो ये फॉर्मूला मैं लगा दूं सर, तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो अपने पास है ही नहीं। तो फिर इस कंडीशन में जब ये दो चीजें गिवन अगर हो और तीसरा अगर आपको निकालना है तो इसके होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है इस पर आप लोग जाना, ये आपकी हेल्प करेगा। ए प्लस बी प्लस सी की जगह तो आप लोग 11 रखोगे, 11 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर अपने पास दिया हुआ 17। तो 11 का स्क्वायर 121 है, इसमें से 2 गुना 17 34 माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है, यहां से मुझे बताओ 80 अपने पास 7 आ जाएगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 87। ये पहले निकाल लो और उसके बाद अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया हुआ है 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ चुका है 87, माइनस अपने पास ए बी बी सी सी ए का मान कितना है अपने पास 17। तो ये 11 गुना 70 अगर आप लोग करते हो तो आंसर तो वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अगर कभी भी आपको लगता है कि ये फॉर्मूला लगा दिया तो पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे ध्यान से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलो करने की कोशिश करो। अब इनमें कैलकुलेशन है, इनमें फॉर्मूले हैं, आप लोग लगाओ और करने की कोशिश करो, तभी आपको वहां पर पता लगेगा, तभी फॉर्मूला याद रह पाएगा जब आप लोग 10-15 क्वेश्चंस में लगा लोगे। चलो लगाओ। तो मुझे बताओ, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पूछा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ ये फॉर्मूला याद रखना, -3xyz का। तो ये अपने पास यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये दोनों ही दिए हुए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड भी दिया हुआ और ये दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करो। थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने लगाया, अब आपके याद भी रह जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाया करो, ये ज्यादा ठीक है। बाकी लगा तो आप कोई सा भी सकते हो, बाद में हम लोग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये दोनों देने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो दूसरा फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो। इसकी वैल्यू जो हम लोगों से पूछी है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान तो हम लोगों से पूछ रहा है, -3 इंटू एक्स वाई जेड का मान अपने पास यहाँ पर ये जो है ये 48 हम लोग रख देंगे, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब अपने पास 12 है, ये लीजिए 12 का स्क्वायर अपने पास होगा, और 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान अपने पास कितना है 44। यहां से मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, ये जो अपने पास है यहां से क्या अपने पास इस चीज को आप लोग 12 इंटू 3 इंटू 44 आप लोग रखोगे तो ये अपने पास कितना हुआ 12 तो ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, और ये माइनस करोगे तो क्या 132 हो गया है क्या यहां से इंटू करने पर, तो ये 12 गुना 12 ये कितना आ गया 144, ये 144 है, और इसको इंटू करोगे तो ये भी 144 है, आगे जाके ऐड होगा, ये इधर आगे जाएगा तो ऐड होगा, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की ओनली, तो इसको भी मैं आगे ले गया हूं 144 ये बना दिया ये वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा 288, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, ये वाला, ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस हम लोगों को देता है, अलग अलग टाइप होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। बिल्कुल ठीक है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो ये तो डेटा देने के अलग अलग अपने पास तरीके हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर अगर 0 है तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो ऊपर अपने पास बन जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस अपने पास एक्स वाई बराबर 0, तो यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का मान अगर 0 है और साथ ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि हम लोगों को दिया हुआ 9, तो बताओ इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं इसको आप लोग लगा दिया करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 टाइम, हर बार ये नहीं लगाना, लेकिन हर बार यही नहीं लगाना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग, ये अपने पास फॉर्मूला है आप लोग लगा दोगे, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, ये 9 का स्क्वायर तो 9 का क्यूब बन जाएगा क्योंकि आगे वाला 0 है, और 9 का क्यूब 729 अपने पास, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बताइए ठीक है क्या? 9 4 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो ये मुझे बताओ, यहां पर a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 45 है, b इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 है, और c इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास 105 है, तो एक तो तरीका ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, इसमें कॉमन 15, वैसे सोच लो 15 गुना 3, 15 गुना 5, 15 गुना 7 रहा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से, या आप लोग तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा b, और यहां से बचेगा c बराबर 225,
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 225 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15। a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, यहां रखोगे तो a का मान कितना आ जाएगा 3, यहां रखोगे 15 तो b का मान कितना आ जाएगा 5, और यहां रखोगे तो c का मान कितना आ जाएगा 7। a प्लस बी प्लस सी का मान 3, 5 और 7। क्या ए बी सी का मान अगर आ गया है तो फिर तो आगे कुछ भी आप लोगों से पूछे कि स्क्वायर करके आप लोग जोड़ सकते हो क्या। 83 आंसर बिल्कुल ठीक है आप सभी लोगों का। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? अब इसे क्या था, मेरे पास जो डिविजनल अकाउंटेंट होती है डीए पोस्ट होती है वो मिली थी मुझे भाई, मैंने उसको ज्वाइन किया नहीं। हिमाचल मिला था मुझे डिविजनल अकाउंटेंट, डीए पोस्ट आती है एक एसएससी में, वो मिली थी भाई। चलो नेक्स्ट करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 6। रिपीट ये वाला क्वेश्चन पीछे वाला तीनों को जोड़ देना भवेश, इन तीनों को फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को जोड़ देना, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वहां से a प्लस बी प्लस सी का मान 15 आ जाएगा, और 15 यहां रखोगे तो 15 नीचे जाएगा तो a का मान 3, यहां रखोगे तो b का मान 5, और यहां रखोगे तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। ऐसे किया है भाई। ये मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसको इसके अकॉर्डिंग या तो ए बी सी का मान रख लो, यहाँ पर 27 9 9 9 रख लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या मैं कहूंगा कि अपने पास एक बच्चा कहेगा 9 9 9 क्यों सर, तो 26 से एक जीरो रख लो भाई, आप जो मन करे वो आप लोग रखना सभी लोग। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, या अपने पास बेसिक से करना है तो ए इसमें से 7 घटा दो, इसमें से 9 और इसमें से 11, तो आपने टोटल घटाया कितना 27। तो एक की तरफ नहीं करते, वो दोनों तरफ करते हैं, तो बराबर के दोनों तरफ हम लोग घटाएंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 हम लोगों को पहले से दिया हुआ है, तो यहां से इसमें से हम लोग 7, इसमें से हम लोग 9 और इसमें से हम लोग 11 घटा दें तो टोटल 11 और 9 20 और 7 27 घटा दिया, वो एक तरफ नहीं होता, इधर से घटाया है तो इधर से भी 27 माइनस करना पड़ेगा। सर आपको क्या पता 7 9 11 करना है, वो यहां से देख के समझ में आएगा। a -7 है, b -9 है और c -11 है, ये चीज यहां से देखकर समझ में आएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? तो यहां से a माइनस अपने पास 7 है, b -9 है और c -11 बराबर 0। इसको आप लोग a मान लीजिए, इसको आप लोग b मान लीजिए और इसको आप लोग c मान लो। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी अपने पास 0 है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है, तो फर्स्ट का क्यूब, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लेकिन लिखेंगे उसकी जगह ये फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब माइनस अपने प्लस थर्ड का क्यूब माइनस अपने पास 3a फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू अपने पास थर्ड। क्योंकि आपको लगेगा मैं कहूंगा a का मान a-7 है, तो आप कहोगे सर a का मान a-7 क्यों, आगे भी a है, a इधर भी a है, तो a से a कटना चाहिए फिर। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब थर्ड का क्यूब बराबर -3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड बराबर भी कितना होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब -3xyz बराबर भी 0 होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। सेम अपने पास अगला क्वेश्चन आ गया है, मुझे बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास बराबर में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 126 होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ? 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू, ये तो हम लोगों से पूछा गया है, 6 से इसको काट दो 21 बार, और क्या बचे हुए को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इसका मान निकालना है, 5 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। फाइल नंबर 8 और 9 को अब आप लोग करना, जो जो डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लास में करवाता हूँ। थ्योरी मैंने इसको थोड़ी बताई आपको, करने की मेरे से पहले जरूर आप लोग कोशिश करना। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।